सर एआईएम के नेता उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता शौकत अली द्वारा महाराजा सुहेलदेव जो राष्ट्र के गौरव हैं, उनका अपमान किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो वो बेवकूफ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल गंवार की तरफ बयान देता है। उसको ये पता होना चाहिए, अगर वो पढ़ा लिखा होता तो उसको पता है कि अफगानिस्तान से चल करके सैयद सलाह मसूद गाजी भारत को लूटने की नीयत से आया, भारत पे गुलाम बनाने के लिए आया था। और बहराइच में जब वो इधर के उस समय 585 राजा पूरे देश में हुआ करते थे, जिसमें 165 अकेले भर राजा हुआ करते थे। तो जब बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के तमाम राजाओं को बुलाया और तय किया कि हम लोग अगर इसे परास्त हो जाएंगे तो देश गुलाम हो जाएगा और हमारे देश की संपत्ति ये लूट करके विदेश लेके चला जाएगा, तो इसको खत्म करना है। तो सभी लोगों ने मिलकर के बहराइच के नानपारा मैदान कुटला नदी के किनारे 10 जून 1234 को इसको वहीं दफन कर दिया, जिसका इतिहास आज भी है। अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले जो 10 जून बीता है, 10 जून को वहाँ 56 फुट ऊंची राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति 5 एकड़ में पार्क बनवाया और ये साबित किया कि भारत में वीरों की पूजा होती है, लुटेरों की नहीं। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी एक वीर योद्धा थे, उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ा, पराक्रमी योद्धा थे। तो यहाँ हम तो अखिलेश यादव जी से ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसे बयान जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, क्या इस बयान पर भी कोई टिप्पणी करेंगे कि उसके समर्थन में है? इनका भी उत्तर उस पर आना चाहिए। और एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी से भी मैं कहूंगा कि अपने प्रदेश अध्यक्ष से कहिए कि वो माफी मांगे इस तरह के बयानबाजी से, अन्यथा उसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा, तो फिर निकलना दूभर हो जाएगा। तो फिर यही ओवैसी जी यही कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी गलत कर रहे हैं। इतिहास को कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा, जो इतिहास है वही उसी इतिहास को उजागर किया जा रहा है। तो आज आने वाले दिनों में मैं फिर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी क्या एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयानों से सहमत हैं कि उसके बयान पर कुछ उनका बयान आएगा? अगर बयान नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा ये राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के मानने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को अपमानित करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर ये उनका कहना कितना सही होगा कि जैसे कहें कि सालार मसूद गाजी लुटेरे थे, बल्कि लुटेरे नहीं थे, बल्कि सुहेलदेव लुटेरे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बयान देता है। वो पढ़ ले आईने अकबरी, वो पढ़ ले गजेटियर, तब उसको मालूम होगा। वो अफगानिस्तान का रहने वाला और वो सेना लेकर के भारत में मठ मंदिर लूटने, भारत को गुलाम बनाने की नीयत से आया था। और जब वो भारत के तमाम राजाओं को मारते पीटते लूटते जब बहराइच की धरती की तरफ बढ़ा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने उसको कुटला नदी के किनारे नानपारा मैदान में युद्ध हुआ, भागा, कुटला नदी किनारे वहीं उसको मार दिया, वहीं दफन हो गया। अब मुख्यमंत्री जी का ऐलान है पिछले 10 जून को कि आने वाले अगले साल से, मतलब जो 10 जून आ रहा है, वहाँ 10 दिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा। जो देश के रक्षक थे, राष्ट्रवीर थे, उनका मेला लगेगा, लुटेरा का नहीं लगेगा। सर क्या इस तरह से पूर्वजों का अपमान हिंदुस्तान सहेगा? कतई नहीं सहेगा। इस तरह का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो अपमानित करेगा उसको उसका जवाब दिया जाएगा। क्या राजनीति और सामाजिक स्तर पर उत्तर प्रदेश की जनता वीरों के सम्मान में इसका जवाब देगी? निश्चित देगी। आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा, आप देखिएगा, अगर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान में चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल जी हों, अगर ये लोग वीरों के सम्मान में सामने नहीं आते हैं, अगर इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, इनके खंडन नहीं करते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि ये लोग भी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विरोधी हैं।